जब भगवान से तुम्हारा संबंध होता है तो देवता तो तुम्हारी यश और कीर्ति का गान करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म धारण क्यों करते हैं? बोले कि यही सबसे बड़ी लोगों के आपसी मतभेद है। लोगों का सबसे बड़ा मतभेद। बोले कैसे? कोई निराकार को बड़ा बताता है तो कोई साकार को बड़ा बताता है। कोई कहता है मूर्ति पूजा में क्या है, कोई कहता है कि मूर्ति पूजा में ये जो भी कुछ है। बोले ये झगड़ा किसका है? ये दोनों ही अज्ञानी है। जो ये कहेगा नहीं नहीं जो कुछ है वो मूर्ति में ही है, तुम्हारा अभी 6 महीने के लिए मंदिर को बंद कर दो, 6 महीने के लिए उसमें कोई पूजा पाठ ना हो, तो क्या वो मूर्ति तुम्हें राधे राधे कोई फल देंगी क्या? 6 महीने अगर तुमने उन मूर्तियों को नहीं पूजा, मंदिर को बंद कर दिया जिसमें पूजा अर्चना होती नहीं है, उन मूर्ति के आगे जाए के महाराज तुम सर टेको, वो मूर्ति तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगी? बोले नहीं। क्यों? बोले वो तो पत्थर है, उसमें भगवान है ही नहीं। अब कोई कहे कि ना ना निराकार ही बड़ो, आकार तो बड़ो है ही नहीं, साकार तो बड़ो है ही नहीं। बोले कि निराकार कैसे? जब तक कोई दिखे कोई ना प्रेम का ही करे। अरे कछु तो देखना चाहिए भैया। इसलिए जो निराकार की पूजा करते हैं वो साकार को छोटा बताते हैं, जो साकार की पूजा करते हैं वो निराकार को। अच्छा मूर्ति की तुमने पूजा नहीं की तो क्या भगवान उस मूर्ति में ही रहेंगे? भगवान ऐसे बन गए कि तुमने तो मंदिर का ताला बंद कर दिया, वो उसी में रहेंगे? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो भगवान कहाँ है? भैया भगवान वहां है जहां भक्त है, जहां साधक है, वहीं मेरे ठाकुर जी हैं। नित्य यदि मूर्ति की पूजा की जा रही है तो वही मूर्ति तुम्हें फल देगी। यदि तुम लोग एक तार पड़ा है निराकार और साकार का, महाराज ये बहुत सुंदर उदाहरण दिया है विद्वानों ने। जो निराकार है वही साकार है और जो साकार है वही निराकार है। परमात्मा का इस संसार में आज तक कोई भी विद्वान चाहे लाखों क्या करोड़ों जन्म क्यों ना ले ले, लेकिन परमात्मा के रूप को आज तक कोई नहीं बता पाया, कोई नहीं बता सकता। यहां कहने लगे निराकार और साकार कैसा होता है? जो निराकार है वही साकार और जो साकार वही निराकार। एक बिजली का तार पड़ा है, अब उस बिजली के तार में तुम कितना भी देखो नजरें गाड़ गाड़ करके, क्या तुम उसमें करंट दिखेगा? हाँ या ना? मूड तो वो हिलाते हैं जो गूंगे होते हैं, दिखेगा? बिजली का तार पड़ा है और उसमें करंट है, चाहे चश्मे पहन लेना चाहे दूरबीन लगा लेना, क्या दिखेगा? बोले नहीं दिखेगा, जबकि उसमें करंट है। अब दिखेगा कैसे? कि जब तुम उंगली लगाओगे या पैर तुम्हारा टच हो जाए तो फिर क्या होगा? एकदम से अरे इसमें तो करंट है, फिर दोबारा से देख लो फिर भी नहीं दिखेगा कि इसमें करंट है। करंट को तुम बता ही नहीं सकते कि करंट का आकार कैसा है। कोई है यहां कोई भी विद्वान ऐसा बता दे कि बिजली के करंट का आकार कैसा है? कोई नहीं बता सकता। बोले कि अब उस आकार को देखना है, लेकिन उसमें करंट तो है, क्योंकि आपको बिजली ने शॉट मारा है एकदम से। अच्छा उस तार की फिर दोबारा से कोई विद्वानों से कहे अरे भैया इस तार को दोबारा छुओ ना, तो आप कहोगे मैं नहीं छूने वाला। बोले क्यों नहीं छुएगा? बोले इसमें तो करंट है। बोले दिखा कहां है? बोले छू के देख। बोले बिना छुए दिखा। बिना छुए कोई दिखा नहीं सकता, लेकिन दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? उसी तार को यदि बल्ब में लगा दिया जाए तो बल्ब क्या करेगा? उजाला। अब तो पक्का हो गया। बोले बिजली आ रही है तो करंट तो हो गई हमें,
बोले कैसे? बोले बल्ब जल रहा है, बल्ब साकार स्वरूप है और तार निराकार है। निराकार में से साकार आ रहा है, साकार पक्का कर रहा है कि निराकार भी है। अच्छा, उसी तार को लेकर के आपने हीटर में लगा दिया तो हीटर चलने लगा। उसी तार को लेकर के एसी में लगा दिया तो ठंडक बनाने लगा। हीटर में लगाया तो गर्मी देने लगा। उसी तार को लेकर के कूलर में लगाया तो ठंडी हवा देने लगा और पंखे में लगाया तो पंखा चलने लगा। अब कोई तुमसे कहे कि नहीं नहीं बिजली नहीं है, आप कहोगे कि बिजली तो है, पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, हीटर चल रहा है, कूलर चल रहा है, बिजली क्यों नहीं? ये साकार स्वरूप है जो बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, हीटर चल रहा है, कूलर चल रहा है, एसी चल रहा है। तो ये बता रहा है कि बिजली आई हुई है। लेकिन तुम जानना चाहते हो, जब तक तुम्हें शॉर्ट नहीं लगेगा निराकार का। अच्छा, हमने साकार हटा दिया, अब तुम्हें पता लगना चाहिए कि बिजली है या नहीं है, तो पहले छूना पड़ेगा और छुएंगे तो शॉर्ट लगेगा। याद रखना, जो भगवान की भक्ति करते हैं, आप जानते हैं उनके जीवन में चमत्कार रूपी शॉर्ट जब लग जाता है तो उसी को हो जाता है। और जब तक शॉर्ट नहीं लगेगा तब तक विश्वास नहीं होता कि भगवान भी है। कैसे? कि भजन करते 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 भगवान की कोई एक परछाई नजर पड़ जाए, बस फिर तो पागल हो जाते हैं, दीवाने हो जाते हैं। अब तो उसी के बन के रहना है। भगवान का भजन करते करते भगवान आकर के कहेंगे जा बेटा तेरो ये काम है जाएगो। अब तो महाराज अब दुनिया के नहीं पड़ी, अब तो दुनिया के मालिक की है, क्योंकि शॉर्ट लग गया है। भगवान शॉर्ट रूपी एक चमत्कार जीवन में देते हैं ताकि तुझे विश्वास हो जाए। लेकिन जब तक उसे छुएगा नहीं तो जानेगा कैसे? ऐसे ही जब तक भगवान का भजन करेगा नहीं तो तुझे करंट कैसे लगेगा? बात बनाने से नहीं है। आज आप जानते हो कि कैसे लोग सत्संग करते हैं जो कभी ना रामायण पढ़े, ना भागवत पढ़े, ना गीता पढ़े, वो सत्संग करने आ जाए। और आप जानते हो पूछते क्या है? ऐसी बात पूछे कि बोले जो ना धरी जाए, न उठाई जाए, न वा को कल्याण थे तो 100 कोस तक भी वा को कोई संबंध ना है। और महाराज बातों के राधे राधे, लेकिन उन्हें ये देख लेना चाहिए कि जिसके पास तुम आ रहे हो परीक्षा लेने के लिए, वो तो रात दिन उसी में गोता लगा रहे हो। कहीं ऐसा ना हो तुम जा रहे हो फंसाने के लिए और कहीं ऐसे फंस जाओ कि निकिरनो भारी है। भाई टीचर अगर उसका स्टूडेंट टीचर को फंसाने की कोशिश करे तो मान लीजिए चलो कहीं से वो एक बात किसी और अध्यापक से सीख के आ गया और वो डिम डिम घोष करे अपने अध्यापक से, बोले मुझे ये सवाल हल करके बताओ, उससे वो नहीं हुआ। बोले बेटा चलो ये तो मुंह पे हल ना हो, पर बेटा तू या सब्जेक्ट में ते कछु इन सवालन को हल करके बता। वाने एक पूछो, वाने 10 पूछ लिए, 10 में तो एक को भी समाधान। तो इसलिए क्या परीक्षा नहीं, सत्संग करना चाहिए, समाधान करना चाहिए, समस्या पैदा नहीं करनी चाहिए। और जहां समाधान होता है वहीं सत्संग होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल। सूत जी शौनक आदि महर्षियों से कहते हैं कि भगवान के अवतार कितने हैं? बोले मात्र 24 हैं, 25वां कोई अवतार ही नहीं। अब आज कलयुगी जो भक्त हैं, कोई साईं राम को अवतार माने, कोई महाराज जहारवीर को अवतार माने, कोई गोगावीर को अवतार माने। क्या कहे महाराज, लोगों की मति मारी गई है। एक तरफ से अवतार पैदा कर दिया, लेकिन भागवत धर्म कहता है 24 अवतारों से अलग कोई अवतार ही नहीं। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए कहने लगे कि शास्त्र का सार श्रवण कराएं। षष्ठम प्रश्न है कि जब भगवान धरा धाम को छोड़ करके गए तो धर्म किसकी शरण में गया? 6 प्रश्न किए।
सूत जी शौनक आदि महर्षियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, अब आप क्या सुनना चाहते हो? बोले महाराज हमें बताइए ना, ये जो सुखदेव स्वामी थे ये किसके पुत्र थे? इनके पिता का नाम क्या था? इनके पूर्व जन्म की कथा क्या है? बोले बहुत सुंदर प्रश्न किया है। कि यम प्रवजंतम मनपेतम पैत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मतया तर्वो अभिनेन्दु हस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। कहने लगे व्यास जी महाराज के चतुर्थ पन में पुत्र रूपी रतन प्राप्त हुआ, लेकिन ये बड़ा विलक्षण पुत्र है। प्राप्त होते ही, पैदा होते ही महाराज अपने नाल को लिया, कंधे पे डाला और वन की तरफ जाने लगा। अच्छा, मेरी माताओं के जो संतान उत्पन्न होती है वो कितने दिन में? बोले 9 महीने में। लेकिन ये तो बड़ा विलक्षण पुत्र है। बोले पूरे 12 वर्ष मां के गर्भ में रहा। अच्छा, जो ऐसा समय लेते हैं ना, विलक्षण समय, वो दिव्य होते हैं। और बोले आप जानते हैं दुर्योधन कितने समय में हुआ था? 14 महीने। 12 वर्ष तक सुखदेव स्वामी माता के गर्भ में रहे। और माता कहती हैं अपने प्राण वल्लभ से व्यास जी महाराज से कि हे प्रियतम, हे प्राणेश, हे प्राण वल्लभ, ये कैसी विलक्षण संतान है जो गर्भ से बाहर आने का नाम ही नहीं लेती। मुझे तो बड़ा कष्ट हो रहा है। 9 महीने में माँ जो कष्ट सहन करती है वो संसार में और दूसरा कौन सहन करेगा? एक समय स्वामी विवेकानंद जी, इसी बात पे महाराज स्वामी विवेकानंद जी फॉरेन में सुंदर सा भक्तिमय आयोजन कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे। उसी समय एक फॉरेनर खड़ा हो गया। प्रसंग क्या था कि माँ तो माँ होती है, संसार में माँ जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। माँ जैसा त्याग, माँ जैसा बलिदान, माँ जैसा प्रेम, माँ जैसा स्नेह और माँ जैसी गति संसार में संतान के लिए कोई दूसरा नहीं दे सकता। कि नास्ति मात्र समा सुखम, नास्ति मात्र समागति, नास्ति मात्र समा स्नेहो, नास्ति मात्र समम सुखम। बोले माता के समान संसार में कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता। बस वो फॉरेनर खड़ा होकर के कहने लगा कि ये क्या कह रहे हो स्वामी जी? आप इतनी प्रशंसा कर रहे हो नारियों की, क्या पुरुष कम है? बोले मैंने तो नहीं कहा कि वो कम है। अरे भाई, लेकिन माँ माँ है, पुरुष पुरुष है, लेकिन मैं फिर कह देता हूं भैया, माँ के समान संसार में कोई नहीं। बोले मैं स्वामी जी इस रहस्य को नहीं समझ पा रहा। बोले अरे भैया, माँ के समान संसार में कौन त्याग करेगा? फॉरेनर जब नहीं माना तो स्वामी जी कहने लगे कि सुनो, कल तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि माँ कैसे महान होती है। कल वो जब सत्संग में आया तो स्वामी जी ने उसे खड़ा किया और अपने पास बुलाया। बोले सुनो भैया, अरे मेरे पास आओ। और वो सज्जन जब स्वामी जी के पास आए तो स्वामी जी ने कहा कि जानना चाहते हो माँ कैसे महान होती है? बोले हाँ जी, मैं तो जानना चाहता हूँ। बोले कोई बात नहीं, ये एक पत्थर का टुकड़ा है, इस पत्थर के टुकड़े को मैं तुम्हारे पेट पर बांध देता हूँ। उदर पे बांध दिया कपड़े की सहायता से। और बोले सुनो, एक बात का ध्यान रखना। बोले क्या? कि जब तक मैं ना कहूं तब तक इसे खोलना नहीं है। स्वामी जी ने अपने उस भक्त को भेज दिया। बोले जाओ अपने घर जाओ। तो वो भक्त उस पत्थर के टुकड़े को पेट पर बांध करके घर तक चला गया। कुछ समय उसने और बांध करके रखा, लेकिन जब भोजन करे तो भोजन करे हो जाए ना बैठे हो जाए।
मन करे कि या खोल के धर दूं, लेकिन स्वामी जी ने कहा जब तक मैं नहीं कहूं तब तक इसे खोलना। अब तो महाराज ना उठो जाए और ना बैठो जाए, और महाराज भोजन को तो मन ही ना करे, बोले पेट पर पत्थर बंध रहे। बोले ये स्वामी जी पता नहीं क्या मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, ये क्या कर रहे हैं, स्वामी जी ने मुझे क्या ये दंड दिया है। अब तो महाराज ना उठो जाए, ना बैठो जाए, ना खायो जाए, ना पियो जाए, और अब तो रात्रि को जब सोने को नंबर आयो तो सोबे कैसे, सूदो सोबे तो पत्थर को वजन, और बगल को सोबे तो नींद आ गई, पत्थर बंध रहे। पूरी रात्रि महाराज ऐसे ही कभी बैठे, कभी बिस्तर पे पड़े, कभी बैठे, पूरी रात्रि निकल गई। अब तो रात्रि जैसे तैसे उसने बिताई, और सुबह ही बोला कि मैं ये क्या, स्वामी जी ने मुझे झंझट में डाल दिया, क्या ये किस बात को प्रमाणित करना चाहते हैं, लेकिन क्या करूं, बोल दिया है कि जब तक मैं ना कहूं खोलना नहीं। अब तो बंधे हुए पत्थर से ना नहायो जाए, ना खायो जाए। अब तो महाराज पहुंच गए, दिन ना निकले, भोर के समय पहुंच गए। स्वामी जी, स्वामी जी, स्वामी जी कहने लगे कौन है भैया? बोले स्वामी जी मैं आपका भक्त। द्वार खोला, बोले आओ। तुमको तो सत्संग के समय आना था, ये भोर के समय कैसे आ गया? बोले स्वामी जी बस पूछो मत, अरे मैं तो रात्रि में ही आ जाता, लेकिन मुझे पता था कि मैं अपने गुरु को क्यों कष्ट दूं। जैसे तैसे स्वामी जी रात्रि बिताई है। बोले ना भोजन पायो, ना नींद आई, पूरी रात्रि बैठो भयो। अरे स्वामी जी आप क्या करना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो, क्या प्रमाणित करना चाहते हो? सबसे पहले इस पत्थर को खोलो। बोले नहीं, मैंने तुमसे बोला था कि जब तक मैं ना कहूं तब तक खोलना नहीं। बोले स्वामी जी इसीलिए तो तुम्हारे पास आया। बोले इससे क्या फर्क पड़ता है, इसे बधा रहने दो। बोले स्वामी जी यही तो फर्क पड़ रहे हो, जो कुछ फर्क है सब यही, इससे क्या हुआ? बोले स्वामी जी भोजन नहीं करोगे। बोले तो कोई बात नहीं, कुछ दिन मत करो। बोले स्वामी जी पानी भी नहीं पियोगे। बोले कोई बात नहीं, कुछ दिन मत पियो। बोले स्वामी जी कब तक खड़े रहूंगा, बैठो भी नहीं जाए, और रात्रि को नींद नहीं आए। बोले जानना चाहते हो कि माँ कैसे महान होती है? बोले हाँ स्वामी जी वो तो मैं जानना चाहता हूं। बोले मैंने तुम्हारे उदर पर एक छोटा सा पत्थर बांधा, जिसने तुम्हारे 8 पहर को दुर्लभ कर दिया। 8 पहर को 24 घंटे काटे नहीं कटे तुमसे। लेकिन कभी उस मां से पूछा है जो 9 महीने तक लादे फिरती है, पर कभी किसी को उल्हाना नहीं देती कि मेरे को भूख नहीं लगती, कि मेरे को प्यास नहीं लगती, मेरे से उठा नहीं जाता, मेरे से बैठा नहीं जाता, कोई ऐसा है जो इसे निकाल करके फेंक दे? कभी कहती है माता ऐसा? तुमसे 24 घंटे सहन नहीं हुए और तुम कहते हो कि इस पत्थर को खोल करके सबसे पहले फेंको। लेकिन वो माँ है जो सहर्ष ऐसे पत्थर को झेलने के लिए कितने कितने कष्ट उठाती है, कितने कितने दरवाजों पर जाती है, कितने पुण्य करती है, लेकिन उस कष्ट को लेना चाहती है कि कष्ट मुझे मिलना चाहिए। उसे माँ कहते हैं। उसी समय महाराज वो फॉरनर स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला कि हे गुरुदेव, मैं माँ की महत्वता को नहीं समझ पाया। चाहे कोई कितना भी वृद्ध हो जाए, लेकिन अपनी माँ के प्यार को बुलाए नहीं भूल सकता। कहने लगे कि स्वामी जी मैंने जाना कि माँ का त्याग, माँ का धैर्य, माँ की सहनशीलता, माँ का प्रेम कैसा होता है। एक बार इसी प्रकार से एक विद्वान काठियावाड़ नरेश महाराज के दरबार में सत्संग कर रहे थे, तो उसी समय माँ की महत्वता का प्रश्न आया। तो वहां जब वो विद्वान ब्राह्मण मां की महिमा का गान करने लगे,
कि संसार में ऐसी कौन संतान होगी जो माँ और बाप के कर्ज को चुका सके। अरे पूरा जन्म बीत जाए लेकिन माता पिता के कर्ज को कोई संतान नहीं चुका सकती। उसी समय राजा सभा के अंदर खड़ा होकर के कहने लगा कि महाराज, आज मैं काठियावाड़ नरेश, मैं मां के कर्ज को चुकाऊंगा और इस शब्द को मैं मिथ्या साबित करके दिखाऊंगा। उसी समय वो ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, आज तक संसार में मां के कर्ज को कोई नहीं चुका सका, तो तुम क्या चुकाओगे? अरे सारी संपत्ति को तुम न्यौछावर कर दो तो भी मां के कर्ज को नहीं चुका सकते। लेकिन काठियावाड़ नरेश कहने लगा कि महाराज ऐसी बात नहीं, मैं तैयार हूं, मेरी मां मुझसे जो बलिदान चाहे मैं दूंगा, लेकिन आज मां के कर्ज से मुक्त होकर के दिखाऊंगा। मां खड़ी होकर के, राजमाता सभा में खड़ी हो जाती है और बोली, बेटा तू मेरा कर्ज चुकाएगा? बोले मां तुम जो कहोगी, तुम बोलो तो सही, तुम्हारे एक बोल पर मैं अपने प्राणों तक भी न्यौछावर कर दूंगा। मां बोली कि बेटा, संतान प्राण लेने के लिए पैदा नहीं की जाती, मैं तुम्हारा प्राण नहीं लूंगी। बोले कोई बात नहीं मां, जब तुम्हें अच्छा लगे, जब तुम्हें जरूरत हो तब इस कर्जा को पटा लेना, मैं 24 घंटे तैयार रहूंगा। कुछ समय बीता तो राजमाता अपने राजा, अपने पुत्र राजा से, काठियावाड़ नरेश से कहने लगी कि पुत्र, मुझे लग रहा है कि मेरा जो स्वास्थ्य है वो ढीला हो रहा है, बिगड़ता जा रहा है। बोली मां मेरे लिए आज्ञा करो। बोले आज्ञा कुछ नहीं है बेटा। बोले राजवैद्य को बुलाया जाए? बोले नहीं, मुझे राजवैद्य की जरूरत नहीं है, मुझे तेरी जरूरत है। बोले तो मां मेरे लिए आदेश करो, आज्ञा करो। बोले बेटा वैसे कुछ नहीं चाहिए, बस अब पता नहीं बीमारी में मेरा जो दिल है वो कुछ कमजोर हो गया है, मुझे डर लगता है, रात्रि को नींद नहीं आती, भय लगता है। राजा कहने लगा तो मां मैं क्या सेवा कर सकता हूं? बोले बेटा बस एक ही सेवा कर तू, कि रात्रि को बस मेरे पास सो जाया कर, ताकि मुझे डर ना लगे। राजा बोले कि क्यों नहीं मां, आपके पास लेटूंगा। प्रथम दिवस में जब राजा अपनी मां के पास लेटा तो वो जानता है कि मैंने मां को वचन दिया है कि जब तू चाहे तब अपने कर्जे को चुका लेना, इसलिए मैं हर समय मां के उस कर्जे को चुकाने के लिए तैयार हूं। काठियावाड़ नरेश मां के पास शयन करने लगा, लेकिन संकुचित है। मां बोली बेटा मेरे लिए तो तू आज भी वही बेटा है। बस सैया पर एक तरफ पुत्र है, एक तरफ माता है, दोनों रात्रि को शयन कर गए। प्रभात बेला हुई, राजा राजकाज में लगे। दूसरा दिन हुआ, रात्रि आई, पुनः माता ने कहा राजा, माता के पास शयन कक्ष में चला गया, आराम से लेटने लगा। तो माता बोली देख बेटा, रात्रि को भय तो लगता ही है, लेकिन भय के कारण पता नहीं मुझे प्यास भी बहुत लगती है। बोली मां चिंता क्यों करती हो? आदेश दिया सेवकों को मेरी माता के लिए स्वर्ण पात्र में जल भर करके रखो। जल की व्यवस्था की गई। अब तो अर्धरात्रि में जब राजा पूरी निद्रा में है तो माता ने जल को पात्र उठाए और बीच में महाराज जल को लोटा फैलाया। तो राजा की आंखें खुली। बोले मां ये क्या कर रही हो? बोले बेटा जल पीने की इच्छा भई, जल पीनो चाहे, हाथ में तेरे जल को लोटा छूट गए हो। बोले अरे मां ये तुमने क्या कर दिया? कोई बात नहीं, लेट लेट। राजा ने पुनः महाराज सेवकों से कहा तो बिस्तर को बदल दिया। मां और बेटा दोनों फिर से। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन फिर से राजमाता और राजा दोनों लेट रहे हैं और राजमाता ने देखा कि पुत्र प्रगाढ़ निद्रा के अंदर चला गया है।
उसी समय उसने अर्धरात्रि के बेला में जल को पात्र लियो और फिर से वो महाराज बीच में फैलाए लगे। राजा की आंखें खुली, बोले माता ये तुम क्या करती हो? बोले बेटा मुझे प्यास लगी, मैं जल पीने के लिए मैंने पात्र उठाया, हाथ में से छूट गया। बोले माँ यही तुमने कल किया, अगर तुमसे नहीं उठाया जाता तो क्या बात है, आप मुझे बोलो, मैं आपको उठा करके पिलाऊंगा। बोले कोई बात नहीं बेटा, आगे से ध्यान रखो। राजा ने महाराज पुनः बिस्तर को बदलवा दिया और लेट गए। चौथी रात्रि आई, राजमाता ने वही काम किया। जब राजा की निद्रा बढ़ी, लोटा उठाया और बीच में फैला दिया। आज तो राजा के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। बोले माता तू पागल हो गई है, इस प्रकार से बिस्तर को भिगो करके तू क्या बताना चाहती है? बोले पुत्र ये तुम क्या बोल रहे हो? बोले माता मैं जो बोल रहा हूं वो तुम सुन रही हो। यदि तुमसे पानी नहीं पिया जाता तो आप मुझे जगा सकते हो, मैं तुम्हें पानी पिला सकता हूं, लेकिन एक क्या तरीका है कि लोटा उठाते खुद भी नहीं पीती, बीच में बिस्तर पे पानी फैल जाता है, न खुद सोती हो न मुझे सोने देती हो। ये क्या है? दिन में राजकाज को संभालता हूं, रात्रि को तुम नहीं सोने देती। बोले बेटा मैंने तो कभी उल्हान नहीं दिया, तू मेरा कर्ज चुकाएगा, तू मेरा कर्जा चुकाएगा। अरे बेटा जो पुत्र मेरे साथ 3 दिन तक गीले बिस्तर पर नहीं सोया वो मेरा क्या कर्ज चुकाएगा? चला जा, राज सिंहासन पे बैठ करके राज कर। तू तो क्या दुनिया का कोई भी शख्स माता के कर्ज को नहीं चुका सकता। उसी समय राजा माता के चरणों में लिपट गए। बोले मां आज मैंने इस बात को जाना। बोले बेटा तू 3 दिन सहन नहीं कर पाया और मेरे तो दिनों की गिनती नहीं। अरे तूने हर रात्रि 2 रात्रि जब जल फैला तो तूने राजा सेवकों को आदेश दिया बिस्तर बदलवा दिया, लेकिन मैंने कभी तुझे नहीं कहा कि तू कैसे रात्रि को इस प्रकार से तूने बिस्तर गीला कर दिया। अरे बेटा तुझे सूखे में सुलाया और मैं गीले में सोई, कितना समय कितने दिन बीते लेकिन कभी तुझे उल्हाना नहीं दिया। जा बेटा जा अपना राज कर, तू क्या माता का कर्ज चुकाए। विद्वज्जन कहते हैं इस संसार में मां जैसा त्याग कर। कियम प्रभजंतम मनपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मतया तर्वो अभिनेन्दु हस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। बड़ी महाराज तपस्या के बाद सुखदेव नाम के पुत्र प्राप्त हुए। माता पिंगला 12 वर्ष कष्ट सहन किए, और यदि वो भी पुत्र नाल को कंधे पे डाल के चला जाए तो माता का धैर्य टूटेगा या नहीं टूटेगा? पिता अधीर हो गए, व्यास जी पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, हाँ पुत्र, अरे पुत्र तुम कहां जा रहे हो? लेकिन पुत्र ने मुड़ के भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि जब 12 वर्ष तक के गर्भ में रहे तो मां पिंगला ने व्यास जी से कहा, तो व्यास जी ने कहा कि अरे बेटा तुम बाहर क्यों नहीं आते? तो इस गर्भस्थ शिशु ने कहा कि पिताजी मैं बाहर नहीं आने वाला। बोले क्यों? ये गर्भस्थ शिशु कहता है इसलिए कि यदि मैं बाहर आ गया तो माया मुझे जकड़ लेगी। गर्भ में दुख है, गर्भवास समम दुखम भूतो न भविष्यति। इस संसार में गर्भ के समान कष्ट नहीं, लेकिन एक फायदा भी है। जहां बहुत नुकसान होते हैं वहां कोई ना कोई फायदा भी होता है। जहां घाटा ही घाटा है वहां कोई ना कोई लाभ भी होता है। और बोले वो लाभ क्या है कि गर्भ में कष्ट तो अपार है, लेकिन फायदा क्या है कि वह माया का प्रकोप नहीं होता।
अनेक जन्मों की जीव को याद रहती है, इसलिए वो प्रायश्चित करता है गर्भ के अंदर और भगवान से प्रार्थना करता है। आज दुर्योधन का भीम का गदा युद्ध होने लगा। भगवान के परामर्श से भीमसेन ने दुर्योधन को धराशाही कर दिया। अश्वत्थामा आते हैं, जिनको आज्ञा दी कि जाओ गुरुपुत्र, पांचों पांडवों के सरों का छेदन करके मेरे सामने लेकर के आओ। अश्वत्थामा ने देखा कि पांचों पांडव सोए हुए हैं, लेकिन वो पांडव नहीं है, वो द्रौपदी के पुत्र हैं। पांडवों को तो भगवान उठा करके वन में ले गए मंत्रणा के लिए। द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध किया, सर ला करके भीमसेन के पुत्र का दिया। तो जैसे ही दुर्योधन ने लिया, बोले कि ये भीमसेन का सर नहीं हो सकता, तुमने तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध कर दिया, बड़ा अनर्थ कर दिया। इतना सुना तो दुर्योधन का प्राणांत हो गया। वहां द्रौपदी रुदन कर रही है, पांचों पांडव भवनों में आते हैं। देखा तो अर्जुन कहने लगे कि हे द्वारकेश, ये अपराध किसने किया? बोले कि तुम्हारे गुरु पुत्र ने। भगवान सारथी बनते हैं, अर्जुन रथवान बनते हैं, रथ में बैठ करके, और महाराज आज अश्वत्थामा का निग्रह करते हैं। और अश्वत्थामा को सजा देने के लिए भगवान से ये पांडव परामर्श करने लगे कि हे हरि, अब आप ही बताओ कि इस ब्राह्मण को क्या सजा दी जाए। तो भगवान कहते हैं कि सुनो कि ब्रह्म बंधु न हंतव्यम आतताई वदारहण। ब्राह्मण चाहे कितना भी बड़ा आतताई क्यों ना हो, लेकिन वो वध के योग्य नहीं है। और फिर तुरंत कहने लगे कि आतताई चाहे ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसका तत्काल वध कर देना चाहिए। कि ब्रह्म बंधु न हंतव्यम आतताई वदारहण, मैं वो भय मामनातम परिपाय अनुशासन। ये मेरी आज्ञा है, इसका पालन करो। भीमसेन से नहीं रहा गया, बोले यदि तुम्हारे जैसे न्यायाधीश बिठा दिए जाए द्वारकाधीश, तो संसार में किसी का निर्णय नहीं होगा। एक तो ब्राह्मण भक्त होकर के कहते हो कि चाहे आतताई ब्राह्मण क्यों ना हो, लेकिन वो वध नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ तुरंत कहते हो कि आतताई ब्राह्मण ही क्यों नहीं है, उसको मार देना चाहिए। लेकिन अर्जुन समझ गए। अर्जुन कहते हैं कि हे मजले, तुम नहीं जानते ब्राह्मण के वध के योग जो दंड है वो क्या है। ऐसे आतताई, बोले कि ऐसे आतताई ब्राह्मण का कुछ जो दंड है, प्राण दंड, वो कौन सा है? कि वपनम द्रविणम दानम स्थान निर्यापनम ऐसा ही ब्रह्म बंधुना वधो नान्यो अस्ति देहिका। बोले वपनम, ऐसे आतताई ब्राह्मण के सर के बाल मुड़ा देने चाहिए, चोटी छेक देनी चाहिए। मृत्यु तुल्य दंड बताए हैं। द्रविणम, उसकी संपत्ति का हरण कर लेना चाहिए। कि वपनम द्रविणम दानम, समस्त संपत्ति का हरण कर लेना चाहिए। स्थान निर्यापनम, उसे देश से निकाल देना चाहिए। यही ब्रह्म बंधु न हंतव्यम, यही ब्राह्मण के मृत्यु तुल्य दंड है। आज अश्वत्थामा को जैसे ही निग्रह किया तो उसके सर पे चोटी छेक दी और उसकी मणि को निकाल करके अर्जुन ने धक्का दे करके निकाल कर। बड़ा अपमानित है अश्वत्थामा, कहता है कि मेरा प्राणांत कर दो, लेकिन इसे कौन मारे, ये तो अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविन। ये 7 चिरंजीवी है ना, कौन मारे महाराज। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। क्यों? क्योंकि कौरव और पांडवों का एक ही वंशज रह गया है। यहाँ आपको एक शिक्षा मिलती है, किसी का कितना भी बड़ा परिवार क्यों ना हो, लेकिन जो व्यक्ति आतताई पाप के रास्ते पर, अन्याय के रास्ते पर चलेगा, कौरवों जैसा वंश, कौरव कितने देखो महाराज, 11 अक्षौणी सेना जिनके साथ थी,
ऐसा भी यदि वंश है तो वो भी नष्ट हो जाएगा। और देखो महाराज, आज कौरव और पांडवों का एक ही वंशज रह गया। कौरवों का वंश तो समाप्त हो गया, पांडु वंश रहा है। और वो कौन है? उत्तरा के गर्भ में पल रहे हैं। भगवान ने जैसे उत्तरा दौड़ करके आई, बोली पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वदभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ, रक्षा करो। भगवान बोले कहो। उदर में अग्नि जल रही है, लगता है कि गर्भस्थ शिशु का प्राणांत होने वाला है। भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाया, श्वास के रास्ते से अंदर चले गए, गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। और ये समस्त दृश्य कुंती ने देखा। आकर के कुंती बोली कि हे प्रभु, आज मैंने जान लिया आप मेरे भतीजे नहीं हो, आप तो ब्रह्म हो, आप ईश्वर हो, आप परमपिता परमात्मा हो। बोले बुआ, जब आपने पहचान लिया है तो भगवान जब जब धरा पर आते हैं तो भक्त को कुछ ना कुछ दे करके जाते, मांग लो जो कुछ चाहिए। कुंती कहती है कुछ नहीं चाहिए। जब बार बार भगवान कहने लगे तो कुंती ने कहा दे दो। कि सुख के माथे सिल परो जो नाम हरि को जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख में तुमसे दूरी हो जाए। वो दुखी दे दो ना जिसमें तुम हमेशा मेरे जिब्या पे और मेरे साथ रहो। क्या महाराज, भक्त भी विलक्षण मांगते हैं। और ये भक्त ही मांग सकता है, संसारी नहीं। कोई ऐसा है संसार का व्यक्ति जो भगवान से दुख मांगता हो? सब सुख चाहिए, सब मीठो फल चाहिए, काइये कड़वो नहीं चाहिए, सबको महाराज मीठा चाहिए। इतनी सामर्थ्य तो भक्त में हो सकती है जो भगवान से दुख मांगे, और किसी में नहीं महाराज। कि विपदः सन्तु न साअस तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यतस्याद पुनः भव दर्शनम। कि कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन ना सुमरन होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कुंती को वरदान दे करके भगवान जाना चाहते हैं। उसी समय बहन सुभद्रा से कहने लगे कि बहन तुम भी कुछ मांग लो। तो सुभद्रा ने ऐसा विलक्षण वरदान मांगा, कौन मांगे महाराज। सुभद्रा जी कहती हैं कि अरे भाई, यदि वरदान देना चाहते हो तो दे दो। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मैं विशतो मानस राजहंस, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई, कंठावरोधनम विदौ स्मरणम कुतस्ते। हे मेरे भाई, हे द्वारिकेश, अब मैं ये जान चुकी हूं कि आप कौन हो। यदि तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो दे दो। बोले कौन सा? कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, तुम्हारे जो चरण हैं वो कैसे हैं? पिंजरे जैसे। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते, हे श्री कृष्ण तुम्हारे जो चरण हैं वो पिंजरे जैसे हैं। और मेरा मन क्या है? बोले मन तोता है। इस मन रूपी सुख को अपने पिंजरे में कैद कर लेना, लेकिन याद रखना कि प्राण प्रयाण समय, जब प्राणों पे संकट आए, जब प्राण जाने लगे तो कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है, इतना संकट आता है कि गले में वात पित्त और कफ
गले को रोक लेते हैं, श्वास तक नहीं आता, और जब प्राण संकट में आता है तो जीव राम के नाम को विसार देता है। लेकिन मेरा मन रूपी जो मयूर है वो तेरे चरण कमल रूपी पिंजरे में कैद रहना चाहिए, उसे उड़ने मत देना, अपने चरण कमल में लगाए रखना, मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तनु से निकले, हे गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर गोपाल नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर गोपाल नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। हर भक्त की यही जिज्ञासा होती है कि जन्म जन्म मुनि यतन कराही, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, और राम सिया राम जय जय राम। आज बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, और देखो समय आने पे आपका प्राकट्य हुआ, आपका जन्म हुआ। भगवान द्वारिकाधीश जब बधाई देने के लिए आए तो उन्होंने बड़ी सुंदर आपको बधाई भेंट की। आप भगवान द्वारकाधीश को ऐसे निहार रहे हैं, ऐसे परीक्षा कर रहे हैं कि जैसे पहले कभी देखा है, तो आपका नाम पड़ गया परीक्षित। बाकी जन्म का नाम क्या था? बोले देवरात। ये तो घड़ी महाराज कुछ ज्यादा जल्दी चल रही है। हरि बोल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, आज भगवान जब जाना चाहते हैं तो पांडवों को भी कुछ उपदेश देना चाहते हैं। यदि महापुरुष भी जब तुम्हारे घर पे कोई आए तो आपका सौभाग्य। बोले क्यों? क्योंकि वो जितनी देर रहेगा और जब जाएगा तो तुमको कुछ ना कुछ अच्छी शिक्षा दे करके जाएगा, इसीलिए मंगलकारी माना जाता है। भगवान जब जाना चाहते हैं तो उससे पहले आज पांचों पांडवों को अपने साथ लेकर के पितामह भीष्म का कल्याण करना चाहते हैं और पांडवों को सुंदर ज्ञान उपदेश कराना चाहते हैं। पितामह भीष्म भगवान की राह देख रहे हैं। भगवान पहुंच जाते, पांचों पांडवों को आसन दिया, लेकिन भगवान को आसन नहीं दिया। सभी कहने लगे कि द्वारकाधीश का तो नाम लिया ही नहीं पितामह ने, लेकिन वो नहीं जानते भक्त और भगवान का संबंध कैसा है। आज द्वारकाधीश को
पितामह ने अपने हृदय में स्थान दिया कि हे हरि आओ और मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। कहने लगे कि महाराज भगवान का दर्शन करते करते आज पितामह भीष्म का जो हृदय है वो प्रफुल्लित हो गया और पांडवों को सुंदर ज्ञान उपदेश किया। वो क्या था कि दान धर्मान राज धर्मान और मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगत। हे राजन, याद रखना राजा का परम कर्तव्य है कि वो खूब धन कमाए, धन से धर्म करे, यज्ञ आज करे और गौ, ब्राह्मण और अबला इनकी रक्षा करे। उसी समय द्रौपदी की हंसी छूट गई। बोले उपदेश कौन कर रहा है? अबला? हे पितामह, आप महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि अबला की रक्षा करनी चाहिए? बोले हाँ पुत्री, राजा का परम कर्तव्य, सूरवीर का परम कर्तव्य है। बोले तो आप कहां गए थे उस समय जिस समय मेरा चीरहरण हो रहा है? क्या आप सूरवीर नहीं थे? क्या आप जैसा बलवान कोई कौरवों में पांडवों में था? उसी समय महाराज पितामह भीष्म की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जिस समय युधिष्ठिर संपूर्ण संपत्ति, राजपाट और द्रौपदी को भी महाराज दांव पे लगा दिया, तो दुष्ट दुर्योधन ने दुशासन के द्वारा द्रौपदी को महाराज दरबार में बुलाया और दरबार में आज पितामह भीष्म उस दृश्य को याद कर रहे हैं कि बेटी तू सत्य कहती है कि मैं भी उस दरबार में था। द्रौपदी ने सबसे पहले पितामह भीष्म की तरफ देखा कि ऐसे सूरवीर योद्धा पितामह भीष्म के सामने यदि कोई ऐसा अन्याय करेगा तो पितामह भीष्म तो न्याय की मूर्ति हैं और ऐसे बलवान हैं। यदि उन्होंने खड़े होकर के एक बार भी ये बोल दिया है दुष्ट दुर्योधन, दुष्ट दुशासन, बस इतना ही काफी है, किसी की ताकत नहीं कि उनके सामने कोई शब्द निकाला जाएगा। आज पितामह भीष्म भी स्वयं देखेंगे कि हमारा कितना बड़ा अपमान हो रहा है कुरुवंश के अंदर। लेकिन पितामह भीष्म ने जब नजरें नीचे की तो कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और आज अपने पांचों पतियों की तरफ देखा। जब सबसे द्रौपदी हार गई, किसी ने कोई सहायता नहीं की, तो आज अपने हाथों को ऊपर करके और हे गोविंद। और याद रखना मेरे भाई, ये इंसान कब भगवान को सुमरता है? जब ये अपनों से हारता है, दुनिया से नहीं, अपनों से हारता है। जब अपनों से हारता है तब महाराज ये गोविंद को सुमरता है। जब अपने इसे धोखा देते हैं तब ये जाकर के भगवान की याद करता है। और विद्वत जन कहते हैं कि प्यारे भगवान कैसे हैं और गिरधर हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार। ओ हारे के सहारे आजा, ओ श्याम, ओ श्याम, ओ श्याम, हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा, सुन ले करुण पुकार, हम सब खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार, हम सब खड़े तेरे द्वार हारे के सहारे आजा मेरे श्याम ओ श्याम, मेरे श्याम ओ श्याम, मेरे श्याम
श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम श्याम मेरे श्याम आओ श्याम। हरे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार हरे के सहारे आजा। श्री राम लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं क्या करूं। लाख चाहूं मगर बात बनती नहीं क्या करूं। नाव भटके मेरी पार लगती नहीं क्या करूं। नाव भटके मेरी पार लगती नहीं क्या करूं। कैसे नैया होगी पार गई नूट पतवार कैसे नैया होगी पार गई छूट पतवार। अब आके हाथ लगा जा सुन ले करुणे पुकार हम सब खड़े तेरे द्वार। सुन ले करुणे पुकार हम सब खड़े तेरे द्वार। हरे के सहारे आजा बोलिए श्याम प्यारे की। कोई सुनता नहीं मैं सुनाऊं किसे अब बता। कोई सुनता नहीं मैं सुनाऊं किसे ये बता। दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं किसे ये बता। दर्द दिल का भला मैं दिखाऊं किसे ये बता। तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरतार। तेरे होते मेरी हार कैसे होगी सरकार। एक बार यही समझ जा सुन ले करुणे पुकार हम सब खड़े तेरे द्वार। सुन ले करुणे पुकार हम सब खड़े तेरे द्वार। हरे के सहारे आजा ओ श्याम मेरे श्याम हे श्याम मेरे श्याम। ओ श्याम मेरे श्याम ओ श्याम। आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम। आओ श्याम आओ श्याम आओ श्याम। हरे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकारे हम तो खड़े तेरे द्वार। सुन ले करुणे पुकार हरे के सहारे आजा है भरोसा तेरा अब सहारा मेरा सांभरे। है भरोसा तेरा अब मेरा सहारा सामने। है भरोसा तेरा अब सहारा मेरा सांभरे। है भरोसा तेरा अब मेरा सहारा सामने। तेरे चरणों में बस है बसेरा मेरा सांभरे। तेरे चरणों में बस बसेरा मेरा है सामने। तू आजा एक बार होके नीले पे सवार तू आजा एक बार
सब खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हम सब खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हारे के सहारे आजा, आओ श्याम प्यारे श्याम, आओ श्याम मेरे श्याम। 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 हरे के सहारे आजा। क्या भजन में तेरा श्याम गाता नहीं ये बता। क्या गुण में तेरे श्याम गाता नहीं ये बता। अपने भजनों से मैं तर जाता नहीं ये बता। अपने भजनों से मैं ये रुझाता नहीं ये बता। कि तेरे दरबार करूं तेरी जय जयकार। आके तेरे दरबार करूं तेरी जय जयकार। तेरे आके मुझे अपना जा। हम सब खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हम सब खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हरे के सहारे आजा। ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम। ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम। ओ श्याम आजा श्याम मेरे श्याम प्यारे श्याम। ओ श्याम मेरे श्याम, ओ श्याम मेरे श्याम। हरे के सहारे आजा। तेरा दास पुकारे आजा। हम तो खड़े तेरे द्वार, सुन ले करुण पुकार। हरे के सहारे आजा। जब ये जीव इस संसार से हार जाता है तो गोविंद को याद करता है। आज भगवान ने वस्त्रावतार धारण करके द्रौपदी की लाज को बचाया, और वही द्रौपदी आज पितामह भीष्म से कहती है कि तुम्हारे जैसा बलवान जैसे सभा में बैठा हो। और आज वो क्या उपदेश कर रहा है? बोले पुत्री, उस पापी दुर्योधन का नमक खाया था तो बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाई, और आज मेरे शरीर से एक एक रोम में से वो पापी दुष्ट का जो नमक का जो लहू था, जो रक्त था, वो निकल चुका है। इसलिए आज मेरी बुद्धि पवित्र हो गई है। सुंदर ज्ञान उपदेश किया और भगवान द्वारका के लिए चले जाते हैं। पितामह भीष्म भगवान का दर्शन करते करते प्राणों का पलायन कर जाते हैं। आज भगवान जब द्वारका के लिए जा रहे थे तो अर्जुन उन्हें छोड़ने के लिए गए। जब अर्जुन को आने में विलंब हुआ और जब अर्जुन आए तो युधिष्ठिर कहने लगे कि भ्राता अर्जुन, तुम्हारा मुख मलिन है। बोले कि भाई, जब प्राणों से भी प्रिय जब प्राणों से भी प्रिय कोई बिछड़ जाता है तो चेहरे पे खुशी नहीं, उदासी आती है। बोले ऐसा क्या हुआ? बोले प्राणों से भी प्यारे भगवान द्वारकाधीश हमें छोड़ करके, धराधाम को छोड़ करके चले गए। इतना सुना तो कुंती पछाड़ खा करके गिरी, प्राणांत हो गया। पांचों पांडवों ने राजा परीक्षित का राज्याभिषेक किया, हिमालय में जाकर के गल गए। युधिष्ठिर के लिए विमान आया जो उसका शरीर स्वर्ग में चले गए। आज परीक्षित अपने पूर्वजों की धवल कीर्ति देखने के लिए कली का निग्रह करते हैं और कली को 4 स्थानों पे निवास देते हैं। और 4 स्थान कौन से हैं? द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सूना, यत्रा अधर्मश्च चतुर्विध। अधर्म के ये 4 स्थान हैं। कौन से? पहला जुआ, जहां अधर्म निवास करता है, कलयुग